नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। हमारे आपके पैसे पर देश के नेता कैसे ऐश करते हैं, इसके कई नमूने हम पहले देख चुके हैं। वे किसी पद पर भी नहीं होते हैं, कोई देश सेवा का काम भी नहीं करते हैं, फिर भी उन्हें सारी सरकारी सुविधाएं मिलती रहती हैं और आपके और हमारे टैक्स के पैसे से वे ऐश करते रहते हैं। ऐसा ही एक नाम प्रियंका गांधी का भी है। वैसे तो गांधी परिवार की इस लाडली के पास कोई सरकारी पद नहीं है, ना ये विधायक हैं, न सांसद है, फिर भी इन्हें एक सरकारी आलीशान बंगला मिला हुआ था और सरकारी सुरक्षा भी, वो भी एसपीजी वाली। लेकिन इसी साल मोदी सरकार ने गांधी परिवार की ये वीवीआईपी सुरक्षा खत्म कर उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई है। वैसे ये भी सुरक्षा देश के गृह मंत्री जैसे कद्दावर नेताओं को दी जाती है, लेकिन प्रियंका को भी यह सुरक्षा मिली हुई है क्योंकि उनके पिता को आतंकियों ने मार गिराया था। उसी के नाम पर इस पूरे परिवार को सुरक्षा दी गई है और इसीलिए प्रियंका वाड्रा को भी किसी पद पर न रहते हुए लुटियन जोन में एक बड़ा आलीशान बंगला भी मिला हुआ था। लेकिन अब चूंकि प्रियंका गांधी की यह सुरक्षा छिन चुकी है तो उन्हें वो बंगला भी खाली करना पड़ेगा और अब मोदी सरकार ने प्रियंका गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश जारी कर दिया है। यह बंगला प्रियंका को 1 महीने के भीतर खाली करना है। अभी प्रियंका को लोधी रोड पर यह बंगला मिला हुआ है। प्रियंका गांधी पर बंगले का 3,46,000 रुपए भी बाकी है। चूंकि एसपीजी सुरक्षा हट गई है, इसलिए वे इस बंगले में अब नहीं रह सकती हैं। दरअसल इस बंगले को बचाने के लिए प्रियंका गांधी को किसी भी संसदीय पद पर होना जरूरी था, इसलिए वो राज्यसभा जाना चाहती थी। लेकिन एक अनार 100 बीमार वाली हालत में उन्हें सोनिया गांधी ने राज्यसभा नहीं जाने दिया। खबरें तो यह तक आई कि सोनिया को डर है कि राज्यसभा जाकर प्रियंका और मजबूत हो जाएगी और उनके सामने राहुल फिर बौने पड़ने लगेंगे। इसलिए मां ने पुत्र मोह में बेटी के अरमानों का गला घोंट दिया और बंगला जाने के बावजूद बेटी को राज्यसभा नहीं भेजा, जबकि कई सूबों के नेता अपने यहां से प्रियंका गांधी को राज्यसभा भेजने की अपील कर चुके थे। दरअसल प्रियंका अगर राज्यसभा चली जाती तो वे सांसद होती और सांसद के नाते उन्हें एक सरकारी बंगला मिलता, इसलिए उन्हें खाली करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब प्रियंका को बंगला खाली करना ही पड़ेगा। 35 लोधी स्टेट स्थित सरकारी बंगला प्रियंका गांधी को राजीव गांधी की हत्या के बाद अलॉट किया गया था, तब से वे यही रहती हैं। एक परिवार के 3 सदस्यों को 3 बड़े बंगले मिले हुए हैं। राहुल गांधी के पास अपना बंगला है, सोनिया गांधी के पास अपना, और ये दोनों ही चूंकि लोकसभा में सांसद है, इसलिए केंद्र सरकार इनके सरकारी आवास खाली नहीं करा पाएगी। हालांकि कांग्रेस को यह डर पहले से ही था और इसलिए उन्होंने पहले ही मांग की थी कि जिस तरह से बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता जेड श्रेणी की सुरक्षा के आधार पर सरकारी बंगले में रहते हैं, तो उसी तरह प्रियंका गांधी को भी रहने दिया जाना चाहिए। लेकिन उन नेताओं में और प्रियंका में फर्क है। वे नेता देश में किसी न किसी पद पर रह चुके हैं और उन्होंने देश की सेवा की है। प्रियंका ने न तो कोई चुनाव लड़ा, न वे जीती और न ही किसी सरकारी पद पर रही, तो उन्हें सरकारी बंगला कैसे दिया जा सकता है? कल चल के ये भी हो सकता है कि प्रियंका गांधी के 2 बच्चे हैं, उन्हें भी 2 बंगले दे दिए जाए, क्योंकि वो उन्हें भी खतरा हो सकता है, उन्हें भी सुरक्षा मुहैया करा दी जाए। तो ये देश की जो सरकारी संपदा है और देश की जनता के पैसे की लूट होगी, इसलिए ऐसा नहीं किया जा सकता। खैर, अब केंद्र सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस और प्रियंका का रिएक्शन आना बाकी है। देखना होगा कि एसपीजी सुरक्षा हटाने के फैसले के वक्त संसद में हंगामा काटने वाली कांग्रेस इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया देती है। वैसे आपकी इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।